हमारा जन्म जो है हैदराबाद सिंध में 25 दिसंबर 1925 में हुआ है। 25 दिसंबर माना क्रिसमस डे, तो उसी दिन हुआ है। और 5 साल तो माँ बाप के गोदी में रहता ही है बच्चा। उनके बाद हम स्कूल में जाने लगे। 5 क्लास पढ़ी होंगी। उनके बाद 5 क्लास माना उसमें लोअर के जी, अपर के जी और 3 क्लास ये पढ़ करके जब 5वें 6ठे में गई तो फिर अनाउंस हो गया ओ मंडली में कि जिसको भी अपनी लड़कियां देनी है वो देवे। तो उस टाइम हमारी माँ, भाई, भाभी जो है वो सब हरिद्वार में वो जनेऊ होता है ना, वो पहनाने के लिए गए थे। बाप था सिर्फ, तो बाप भी जाता था। बाप को बहुत लगन लग गई थी, वो भी ध्यान में जाता था अच्छी तरह से। तो उसने फिर हम 4 बहनों को स्कूल से उठा करके इसमें बिठा दिया, तो दाखिल कर दिया। उनमें 4 बहनों में भी 2 बहनें तो हम स्टूडेंट होके रही। एक हमारे से छोटी बहन है जो अभी बॉम्बे में है, और हमारे से 2 बहनें वो टीचर बन गई। प्रजापिता ब्रह्मांक मुखारबिंदरु निःसृत ज्ञान सागर परमपिता परमात्मांक एही ज्ञान एवं ब्रह्मा कुमारी एवं ब्रह्मा कुमार मानक द्वारा विश्वर समस्त आत्मांकर जन्म जन्मांतरर तृष्णा निवारण करी तांकर जीवन को दिव्य एवं अलौकिक करी गढ़ुछन्। वंदे मातरम। भारत माता की जय। एही जयगान वास्तव से ही माता और भौणी मानक जो माने परम पिता परमात्मांकर ज्ञान द्वारा जीवन रे पवित्रता धारण कर मानव समाज को पवित्रतार मार्गदर्शन कराइबा पाई निज जीवन को उत्सर्ग कर। एमाने सही शक्ति सेना जो मानकर गायन आज मध्य विद्यमान। सेमानक मध्यरु अनन्या बाल्य ब्रह्मचारिणी राजजोगिनी दादी संदेशी जे कि एही विशाल रुद्र ज्ञान यज्ञ रे संदेश पुत्री नाम रे परिचित। सेही हास्य हास्यमयी कुमारी कन्यार बाल्य जीवन प्रजापिता ब्रह्मांकर साकार सानिध्य पाई पुलकित हो उठी एवं संपूर्ण व्यक्तित्वर परिप्रकाश हो जे कि 1937 मसीह अविभाज्य भारत वर्षर कराची सहर ज्ञान गंगार रूप नहीं हजार हजार आत्मा को पवित्रतार संदेश देई आसिछन्। जहार जीवन यात्रा को पथरोध करि पारिला नहीं कौनसी विघ्न बा बंधन। आसंतु सुनिबा दादीजी ठारू से समय किछि अनुभूति। तो मेरा परिचय भी बहुत अच्छा परिचय है। मेरा लौकिक नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी नाम से हमको कोई बुलाता नहीं है। नाम कितना अच्छा है, बनने जा रहे हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। परंतु बाबा ने कहा है कि लौकिक को भूलना है। दादी जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी संदेशी। आप ये संस्था से कैसे जुड़े? संस्था में हमारा पिता जब बोर्डिंग खोला ना, अच्छा। ओ मंडली एक चलती थी, ओ मंडली में सत्संग चलता था जी। तो वहाँ पर अनाउंस हुआ। अच्छा। हमारी माँ वगैरह सब जाते थे। अच्छा। तो अनाउंस हुआ कि जिसको भी अपनी लड़कियाँ देनी हो वो आज दिवाली का दिन है और उसमें सब अपनी नाम चिट्ठी सहित चिट्ठी लिख के मैं अपनी लड़की को या लड़के को खुशी से छुट्टी दे रहे हैं उमरादे के पास, लिख करके ले आवे। तो हमारे माँ बाप ने भी चिट्ठी लिख करके उमरादे के नाम से दे दी।
आपका लौकिक परिचय देंगे? मेरे परिवार में माँ बाप भाई भाभी बहनें 4 सब थे, लेकिन अब तो नहीं है। अब सब अच्छा। परम धाम चले गए हैं। अच्छा। अभी हम बहनें ही रह गई 4। दादी जी, आपको बाबा का कैसे परिचय मिला? जब बोर्डिंग में प्रवेश किया ना, खोला तो उन्होंने ही था ना, अच्छा। तो उसमें सबका, बाबा का, मम्मा का, बड़ी दादियों का अच्छा। परिचय मिल गया था। आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना एवं अधर्मर विनाश पाई स्वयं परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा 300 कुमारी कन्या को नहीं 1937 मसीह आरंभ करथिले अविनाशी रुद्र ज्ञानयज्ञ। जहार शुभारंभ होइथिला दीर्घ 14 वर्षर गुह्य ज्ञान, श्रेष्ठतम धारणा एवं गहन तपस्यार भित्तिभूमि उपर। एबे सुनिबा तांकर तपस्वी जीवनर अनुभूति। दादी जी, आपकी 14 साल तपस्या जीवन कैसी थी? वो बहुत ही फरिश्तों जैसी, परियों जैसी, अच्छा। जिसको हमारा वही बचपन है। हमारा वही 14 साल जो बीता, बचपन का ही बीता। तो ऐसा जीवन तो हमारा कहाँ से होगा ही नहीं ना। अच्छा। फरिश्तों जैसा या परियों जैसा जीवन और कहाँ मिलेगा नहीं। अच्छा। सुना है आपसे बाबा का कुछ खास स्नेह था। हाँ, इसके बारे में कुछ बताए। मैं बाबा के साथ खास, बाबा को इस जैसे जसोदा होती है ना, कृष्ण को सारा दिन संभालती रहती है, वैसे मेरी बाबा के साथ 24 घंटा दिनचर्या बीतती थी। अच्छा। उठना बैठना खाना पीना, तुम्ही से सुनो तुम्ही से बोलूं, ये सब चलता था। सही समय रे किछि विशेष आत्मा दिव्य साक्षात्कार होइथिला। सेमानक मध्यरु प्रमुख थिले दादी संदेशी। तेणु बाबा तांकु आदरर सहित संदेशी पुत्री नाम रे डाकुथिले। तेबे आसंतु सुनिबा दादी जी कथा। जब भी हम लोग ओमनास में आए तो 4-5 लक्ष्मियाँ थी। 4-5 लक्ष्मियाँ, एक लक्ष्मी को बुलाएंगे तो सब आ जाएंगे। इसलिए उस टाइम हम ध्यान दीदार में बहुत जाती थी। तो कौन लक्ष्मी, संदेशी लक्ष्मी को बुलाओ। तो संदेशी लक्ष्मी हाजिर हो गई। चलते चलते हम बाबा से मैसेज ले जाते थे, ले आते थे। और विशेष मैसेज हमारा रास विलास का ही ले आते थे। तो जो हम ऊपर में देखते थे वो ही आकर के हम नीचे रास ओम के पैटर्न में, स्वास्तिका के पैटर्न में, स्टार के पैटर्न में, चंद्रमा के पैटर्न में, आदि आदि जो भी दिव्य पैटर्न है उन सब में आकर के हम लोग नीचे सिखलाते थे। मैं भी कोई रास नहीं जानती थी, लेकिन मैं ऊपर देख के ऊपर वालों का नकल करती थी और नीचे आके सिखलाती थी। मेरा नकल फिर नीचे वाली बहन जो है वो कर देती थी। तो हम वो 2 बहनें, वो बहनें यहाँ थी लेकिन शरीर से चली गई है। और सब 20 दादियों को, जो अभी दादियाँ कहलाती है, उन सब को खड़ा करके और हम लोग सिखलाते थे। तो इसलिए ये मेरा लक्ष्मी नाम तो उसी टाइम ही कट गया और संदेशी जो ये गुरुवाचक कर्तव्यवाचक नाम है वो पड़ गया। तो आज तक भी मेरे को सब संदेशी बुलाते हैं। उनके बाद ये हुआ अलौकिक नाम और परलौकिक नाम की भी बड़ी लिस्ट आई थी। आपको कैसे निश्चय हुआ कि भगवान ही बाबा के तन में आते हैं? नहीं, देखो तब शुरू में भगवान है या नहीं है ये हम लोग को पता नहीं था। ये तो बहुत हम ही लोग संदेश पत्र, यहाँ जब बाबा शिव बाबा के पास गए, ये तो ब्रह्मा बाबा ना, शिव बाबा के पास गए तो वहाँ से परिचय लेके आए कि शिव बाबा क्या होता है। बाबा ने कहा बच्चे तुम लोग
भूल भूल गए हो पिता को, क्योंकि हम लोग सब सर्वव्यापी की तरह से जानते थे। सर्वव्यापी का नहीं, पर भगवान अलग करके बताएं ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं बताते थे। कृष्ण ब्रह्मा में भी हम लोग कृष्ण को ही देखते थे। बाबा से आपको क्या मिला जो आप इतना आकर्षित हुए और यज्ञ में समर्पित होने का निश्चय लिया? बाबा से हमको सब कुछ मिला। कृष्ण मिला, साक्षात्कार में उनको ही कृष्ण के रूप में देखते थे ना, तो जिसको कृष्ण मिल गया सब कुछ मिल गया। इन्हीं से कनेक्टेड है कि जब रास विलास या बाबा के साथ हम खेलती थी, चाहे चौंपर खेल चाहे बैडमिंटन खेल, तो हमारे को रमणीक मोहिनी कहते थे। मम्मा भी जब मिलती थी तो गैलरी में खड़ी हो जाती थी, तो हम लोग कुछ बहनें ऐसे रमणीकता से मम्मा से सवाल करते थे, सब हंसते थे करते थे। तो टोटली नाम मेरा आया ऊपर से, ये वो लिस्ट हम नहीं ले आई है, दूसरी बहन ले आई थी, तो उसमें मेरा नाम पड़ गया रमणीक मोहिनी। परंतु वो भी कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि वो रास विलास ये खेल कूद सब हमारा, अभी हम लोग योग के ओर जा रहे हैं तो वो सब नहीं होता है। इसलिए रमणीक मोहिनी मेरा तीसरा नाम परलौकिक नाम है। मेरा चौथा नाम स्पेशल नाम है, जो सिर्फ साकार बाप दादा ही मुझे बोलते थे, या बहुत करके पत्र में लिखते थे। तो पत्र में बाबा साकार नाम में बाबा लिखता था, मीठे मीठे नूर रतन विंद्र बाला। विंद्र बाला का भी अर्थ है जो किसी को बहलाए। तो बाबा के साथ 400 आत्माओं में बहनों में एक मैं ही थी जो बाबा के साथ चौंपर खेला खेलती थी। तो इसलिए बाबा नाम हमेशा विंद्र बाला ही करके लिखते थे, बुलाते थे। तो ये मेरा स्पेशल नाम है, वो किसी को पता भी नहीं है, बोलने भी नहीं आते। जो हमारी बहनें पुरानी है वो सब जानती है। ज्ञान वीणावादिनी माँ जगदम्बा सरस्वती, जे कि मम्मा रूपरे परिचित, से थिले दादीजींकर संपर्कीय। आसंतु सुनिबा मम्मांका विषय। दादी जी, आप मम्मा के बारे में कुछ बताइए। मम्मा तो वैसे हमारी बहन है, मासी की लड़की बहन हुई ना। तो मम्मा तो 18 साल की थी तब मम्मा के सगाई की बातें चल रही थी। अच्छा। अचानक जो ये ओम मंडली खुली उसमें आई, तो उसको एक सेकंड में निश्चय हो गया कि मैं वही राधा हूँ। मम्मा का नाम राधा था। अच्छा। तो बोला मैं वही राधा हूँ। और घर वाले पूछने लगे शादी करेंगे, कहेंगे नहीं मैं तो कर दिया कृष्ण के साथ शादी। अच्छा। अब शादी नहीं होंगी। जिसमें शांतामणि दादी को तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो शांतामणि दादी और दूसरी बहन भी जो थी वो टीचर थी, और उनसे बड़ी जो थी सबसे बड़ी थी चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी और मिट्ठू दादी। शांतामणि दादी और कला दादी, ये 5 हमारी दादियाँ रहती थी। और हम करीब करीब 60 जने होंगे जिनको ड्राइड हो करके 12-12 लड़कियाँ को संभालते थे। तो ये पार्ट हमारा चलता रहा संदेश का, ले आने जाने का, करने का। तो बाबा जब भी पाकिस्तान हुआ, हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान, हाँ हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान हुआ, तो सब उसी टाइम हम लोग योग का प्रोग्राम ले आए थे। तो वो 3 बरस हम लोग अच्छी तरह से योग अभ्यास में रहते थे। तो एनी टाइम सुबह शाम सवेरे जब भी आते थे हम लोग की चेकिंग करने कौन सी संस्था है, तो वो देखते थे ये लोग तो सब बैठे हुए हैं खुदा की बंदगी में। तो उनको बहुत अच्छा लगता था और बोल के जाते थे आपको कुछ भी ज़रूरत हो, कोई तकलीफ़ हो तो पहले हम लोग को बताना। हम लोग बताएं क्यों, वो अपने आप ही पुलिस हमारे दर पर खड़ी कर देते थे। यहाँ से इतना दूर थोड़ा मार काट होती थी और पुलिस हमारे दर पर आ जाते थे, वे क्यों आए हो कि इधर मार काट हो रही है। तो ऐसे करके फिर जब ये हमारा 14 साल पूरा हो रहा है तो हम लोग आए।
उस टाइम ये पता नहीं था कि ये सभी कोई हमारा इतना आश्रम होंगे, ये होंगे, वो कुछ भी पता नहीं था। या यहाँ सेंटर खोल के जाए, कुछ पता नहीं था। तो हम लोग सब बाय उन्होंने जो हमारे रिलेशन वाले जिन्होंने अखबार में रोज़ रोज़ सुनते थे कि ये सब मार काट हो रही है, तो उन्हों का तो हम लोग का तो वो कुछ नहीं, हम लोग का जो चला गया एक मम्मा एक बाबा, बस उनको ही देखना है, वो ही हमारे मम्मा बाबा है। तो परंतु उन्हों का तो गया नहीं है, तो उन्होंने फिर हमारे को लिख के भेजा। स्वामी गंगेश्वर आनंद को आप लोग सब जानते हैं कि उनसे राय किया, तो राय किया तो फिर हम लोग उन्होंने कहा कि स्टीमर करके भेज दो और मकान की किराया जो है एक 12 महीने के लिए दे दो और बुला लो। तो उसी के प्रेरणा से फिर हम लोग सभी आ गए उधर। गहन तपस्या र परिसमाप्ति परे ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ज्ञान र बादल रे भरपूर हुई भारत तथा सारा विश्व रे परमात्मा कर संदेश वाहक रूपे से माने पहुंचवा को लगे। 1950 में आप कराची से इंडिया आए, हाँ। उसके अनुभूति कुछ बताइए। हाँ, 1950 में हम लोग कराची से आए। आ गए तो यहाँ आए तो उन्हों की सभी को इच्छा हुई, हमारे रिलेशन वालों को, कि हम देखें हमारी बच्चियाँ कैसी है, क्या है। तो कोई दिल्ली गया, कोई बॉम्बे गया, कोई अमृतसर गया, कोई अम्बाला गया, करनाल गया, ऐसे करके लखनऊ कानपुर में वहाँ भी गए। हम पहले दिल्ली गई थी। जब हमारे स्टूडेंट बढ़ गए हमारे बाबा के बच्चे, तो उन्हों को बहलाने के लिए बाबा फिर हमको बुला लेता था, बच्चों को आके। तो हम लोग की रास जैसे आजकल की रास है वैसा नहीं होती थी, हम लोग की अव्यक्त रास कहलाती थी, जो सूक्ष्म वतन वाली रास कहलाती थी। तो बाबा हमेशा हमको लिखता था, आओ बच्चों को आके बहलाओ। तो फिर हम लोग 4-5 जने थे, वो कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, सफ़ेद साड़ी। उसी टाइम में बाग बगीचे में बहुत सफ़ेद फूल होते थे, उसका ये गजरा बनाते थे, हाथ का बनाते थे, वो करते थे। तो वो रूहानियत भरा सभी को चेहरा दिखाई पड़ता था और रास विलास हम लोग दिखाते थे। फिर हम चले जाते थे भाई, जो पार्टी आती थी पार्टी को विदाई करके या पार्टी के साथ जाते थे या वो हो जाते थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एबे सारा विश्व रे ख्याति लाभ करी। मेरे को निश्चय करने की कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। हम हमेशा अपने पाठ से भी सहमति थी, जैसे कि खेल खेलती हूँ तो हमको सहमति थी कि मैं मीरा हूँ, बाबा कृष्ण है। यहाँ उसी टाइम में शंकर पार्वती का भी चित्र निकला था, जिसके आगे चौपर रखी रहती है। तो हम समझते थे हम पार्वती है और बाबा शंकर है। और बाबा में बाबा आया, अब ये तो अभी निकला है, निराकार आकार साकार अभी की बात है। हम लोग को एक ही निश्चय था, बस बाबा जो है वो है। तो मैं वो माता से पिता बंधु सखा, ये जो गायन है वो हम लोग प्रैक्टिकल अनुभव करते थे। माँ का पाठ भी बाबा हम लोग के साथ बजाए। कभी कुछ तकलीफ हो गई आकर के ऐसा गले लगा करके, बच्ची क्या हुआ है, कोई जो देना होगा, डायरिया होगा तो कुछ इस सब गोल का वो भी बैठ करके चमचे से पिलाते थे। बाबा खेलता तो हम लोग बच्चों के लिए ही है ना, तो बाबा का खेल तो ये चौपर था ही था। और उनके बाद जब दिल्ली वगैरह से भाई बहन आते थे तो उनको को भी बाबा को बहलाना है, तो बाबा के अंग संग हम रहती थी। कभी ब्रह्मणी का पाठ भी बजा के रही तो बाबा कहता था तुम देखो जब हम फ्री रहें तो वो लगा लेना बैडमिंटन। तो वो बैडमिंटन इधर इसी जगह पर ही लगाते थे और सभी जो बैठ करके खेलते थे। विश्वरतन दादा हमको भी बहुत शौक रहता था, तो बाबा कोशिश करता था हमको दूर दूर भगाता था ताकि जोर लगाए बैडमिंटन का। तो बहुत मतलब हर बात में एक्सरसाइज हो जाता था, खुशी हो जाती थी। चाहे चौपर खेला में भी, चाहे इसी में भी, चाहे छोटे छोटे बच्चे आके बाबा को कहेंगे बाबा कैरम खेलेंगे, वो करेंगे। तो बाबा
बोला अच्छा बच्चों को ले आओ ले आओ ले आओ। तो उनके साथ बैठ के कैरम भी बाबा खेलते थे करते थे। 1958 में हम पटना पहले गई है, पटना गई है और हमारे साथ दादी प्रकाशमणि, दादी जी निर्मल शांता और कुंज दादी, मैं और 2 और थी, जसोदा मैया और मोहिनी बहन जो बॉम्बे में है वो थी। तो हम 6 जन, एक रानी बहन भी थी जो अमृतसर की थी, वो नहीं है। तो वो सब वहाँ रहते थे पहले पटना, जब मैं थी मतलब, तो वो रहते थे। उनके बाद हम 6 साल रहे वहाँ पर पटना में। 6 साल के बीच में हम लोग 64 में मधुबन में दादी और हम सब आ गए। और निर्मल शांता तो हमारे से पहले से ही चली गई थी बॉम्बे। तो जब हम लोग यहाँ आए तो करीब करीब 1 साल मधुबन में रहे। और उसी बीच में समझो मम्मा का भी लास्ट अव्यक्त था। और उनके बाद दादी भी जो है वो बॉम्बे चली गई थी। उनके बाद हम फिर कलकत्ता गए। कलकत्ता 3 साल रही, 66, 67, 68। 8 के लास्ट में बाबा ने एक पत्र लिखा निर्मल शांता को कि हम सब दीदी जाने वाली है टूर पर और तुमको निर्मल शांता बेटी छुट्टी देवे तो चले आओ। तो उसी टाइम दिल्ली में मोरारजी देसाई जो है वो हमारे म्यूज़ियम का उद्घाटन करने वाला था दिल्ली में। तो उसी टाइम हम दोनों वहाँ से निकले, एक दिन दिल्ली में रह के फिर बाबा के पास आए। तो वो दिसंबर मास और 18 दिन और मैं फिर मधुबन में ही रही। और दीदी मनमोहिनी को निर्मल शांता लेके गई कलकत्ता, ओडिशा वगैरह दिखाने के लिए। यज्ञ पिता जहाँ को आमे समस्ते अति आदर एवं स्नेहरे बाबा बोली कहते, से सदाबेले माता एवं भौणी मानक प्रत्येक कार्य आगरे रखी से मानकर आत्मसम्मान बढ़ाउते। बाबा अव्यक्त हेबा पर से माने आजि मध्य विश्व शिवध्वजा उड़ाइबार माध्यम होई पारिछे। तेबे आसंतु शुणिबा बाबांकर अंतिम इच्छा समाप्त। जब बाबा शरीर छोड़े तब बाबा का स्टेज क्या था? बाबा तो क्लास करा के लौट रहे थे, हाथ में हाथ था बाबा के साथ हमारा। मेरे को क्या हुआ, हम बाबा के साथ हाथ मिला के आ रही थी रूम में, और हमको क्या हुआ उसी टाइम बाबा पहले पूछा, कुछ डॉक्टर बोल के गया वगैरह। तो उसी टाइम तो किसी को पता ही नहीं था, न गाड़ियाँ थी, न मोटर थी, न वो थी। तो ईशु भाई ने पूछ लिया डॉक्टर को बुलाएं, तो बाबा ने कहा हाँ भले। तो जमुना प्रसाद भाई उसी टाइम में साइकिल ले करके वो गया। तो जब तक वो आए तब तक तो बाबा अव्यक्त हो गए थे। और मैं क्या किया, बाबा के पीछे खाट पर चढ़ करके बाबा को ऐसे जाके पकड़ा और आके बैठा। बाबा को भी पता नहीं है कुछ भी कि मेरा शरीर छूट रहा है या क्या। आके बैठा, बैठ के बाबा को शायद हार्ट में तकलीफ हुई, क्योंकि मैं भी पीछे खाट के ऊपर चढ़ के बाबा को ऐसे जाके पीछे से पकड़ लिया था। तो देखा बाबा ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ लिया था। आगे से प्रकाशमणि दादी थी, मैं पीछे हो गई बाबा के। आगे से प्रकाशमणि दादी थी और भी 2-3 बहनें थी। तो फिर बाबा ने कहा डॉक्टर आया था आज, कुछ दे के गया, फिर गोली दिया, वो तो मुख में गोली रह गई। तो बाबा मेरा हाथ पे ऐसा पकड़ करके और बस ऐसा करके ऐसा रख दिया। तो हम लोग सब साइलेंस हो गए, न किसी ने रोया, न किसी ने कुछ किया, बस साइलेंस हो गए। उसी घड़ी तो वो ख्याल नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट दिन यहाँ और आगे दिन हो गया कि एक बाबा ने मेरे गोदी में शरीर छोड़ा है, तो बाबा की माँ ज़रूर एक जन्म में हम बनेंगी। वही संकल्प मेरे को आया था। बाबा के साथ हम सखा बन के भी रहूँगी और बाबा के एक जन्म में माँ भी ज़रूर बनूँगी, ये संकल्प आया था। बाबांकर साकार सानिध्य लाभ करिथिबा दादी परमात्मांकर संदेश बाहक होई जन समाज रे ज्ञानर प्रसाद बांटिबा
एवं ईश्वरीय पालना देबारे लागि पड़े। मुजफ्फरपुर, पाटना इत्यादि स्थान मानक दादी अनेक आत्मा को पालना देवार निमित्त एक संकल्प जरूर उठा था उसी टाइम में, अब क्या होगा, कौन मुरली चलाएगा। तो अव्यक्त बाप दादा के तन में, यानी जो अभी प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, तो बाबा ने आके बताया कि वैसे का वैसा ही चलेगा जैसे चल रहा है, और ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि ऐसे हो सकेगा। और सचमुच में वो जो नहीं, हम लोग को पहले पता होता तो हम लोग ढेर मुरली इकट्ठी करके रखते थे, लेकिन वो पता नहीं था। तो करीब करीब 5-7 साल की मुरलियाँ थी जो अभी रिवाइज होते रहती है और ताज़े की ताज़ी रहती है। हम जब सुनाते हैं तो सोचते हैं ऐसे बाबा ने बोला, आइए तो आज हमारी क्लास ज़रूर चाहिए, ज़रूर। ये भोजन है उनका जो मिलता है। तो हम किसको बैठ करके सावधानी दें, शिक्षा दें, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा हम लोग को शिक्षा सावधानी दे करके आगे बढ़ाया, अभी भी बाबा वही काम कर रहा है। तो हमारा ज्ञान का भोजन है, कोई वैसे नहीं है, ताज़े का ताज़ा और ताज़ा होता जा रहा है। आज भी हम समझेंगे हमारे प्रति बाबा की मुरली चल रही है। आज बाबा की मुरली थी रमणीकता की, तो मैं कहा देखो मेरा नाम भी रमणीक मोहिनी है, अब बाबा की चल रही है। हम जब दिल्ली में थी तो बाबा ने हमको लिख के भेजा, बच्ची तुम कलकत्ता चली जाओ, क्योंकि बाबा इतना समझता था कि ये तो भाषण नहीं करेंगी, परंतु बहलाने में होशियार है। तो इसलिए माताओं से बैठ कर के बातचीत करेंगी, बाबा का परिचय बताएंगी, बाबा का चरित्र सुनाएंगी। इसलिए बाबा ने हमको कहा, और हम लोग तो एकदम श्रीमत पर रहते थे। जहाँ भी हो, जो ऑर्डर मिला हम लोग चले जाते थे। तो हम फिर वहाँ से चले गए कलकत्ता। कलकत्ता में निर्मल शांता दीदी, ये सेवा का बता रहे हैं, वो तो पहले बता दिया पटना का, लेकिन ये सेवा में था तो वहाँ से चले गए कलकत्ता। और वहाँ पर 3 साल के बाद फिर हमको निर्मल शांता दादी ने भेज दिया मुजफ्फरपुर में। वहाँ बोला जब दरकार है, वो सब कहते हैं बाबा का कोई निश्चय बुद्धि बच्ची चाहिए, तो हमको भेज दिया। तो हमने देखा हमारे से आज तक भी जो आते हैं लोग, तो बाबा ही सेवा करा रहा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो वहाँ का ऐसा है कि सब उस दृष्टि से, योगिनी के महात्मा की दृष्टि से, छोटा बड़ा सब, और सबका रिगार्ड रिस्पेक्ट रहता है। तो ऐसे करके सर्विस भी भुवनेश्वर की बहुत अच्छी है। 120 तो कुमार है, और इतने ही अधर कुमार होंगे, इतने ही माताएं और कन्याएं मिल कर के आएंगी। माताएं कन्याएं तो आ नहीं सकती है इतना, लेकिन दूर दूर का हिसाब है। परंतु बाबा को हम बोलती थी तो बाबा कम में कम जितना हाल है उतना क्लास ज़रूर देना। तो वो संकल्प जो हम कभी कभी उठाती थी वो पूरा ज़रूर होता था। और बरोबर आपको भी सभी को इनवाइट करते हैं, आकर के भुवनेश्वर में देखेंगे प्रैक्टिकली में। से दिन थिला 1977 मसीहार एक शुभ सकाळ। प्रथम थर पाई ओडिशा माटी रे पाद थापिथिले दादीजी। नैसर्गिक आनंदर प्रतिरूप ओडिशा धरणी स्वागत करिथिला बाल्य ब्रह्मचारिणी राजजोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी संदेशी। एवं धन्य धन्य होइगला ओडिशार आध्यात्मिक आकाश तांकर शुभागमन। स्वागतर सही मुहूर्त पक्षी माने गीत गाइले, गछलता भाव विफल होई नाची उठी, फूल माने तांकर परागर विकिरण रे वायुमंडल को सुगंध रे भरी गले। समुद्र दादीजींकर पाद धोइला। एबिति लागुथिला जेपरी जीव एवं प्रकृति एकाकार होई।
एवं समस्ते आनंद विभोर होई उठिले दादीजींकर आत्मिक स्नेह उत्कल जननी आरामर श्वास नेउथिले। यह हेउछि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर। रेल स्टेशन रु प्राय 3 किलोमीटर दूर रे अवस्थित ओम निवास। एबे सकाळ 6:30 नित्य राजयोग अभ्यास करुथिबा भाई और भौणी माने दादी मां राजयोगर गहन अनुभूति एवं ईश्वरीय शिक्षा लाभ करने आसुछन। दादीजी जेते बेले जोग करांती एभली अनुभव हुए जेपरी आमे एही दुनिया रु बहुत ऊपरे अन्य एक दुनिया रे गहन शांतिर अनुभूति रे हजि जाइछे। जोगर एही गभीर अनुभूति सारा दिन रे आसुथिबा बाधा विघ्न और समस्यार समाधान रे सहायक होता है। वास्तव रे एही ओम ध्वनि कि चमत्कार जहा मन प्राण एवं अंग अंग को शीतल और शांत कर दिए। से सुकोमल बालक कुमार कुमारी माता बा बुजुर्ग भाई कहीं भी हुंतु समस्ते आनंद विभोर हुई उठते। बाप को फाड़ करती दे तो रो नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो, अभी ऊंच पद पाएंगे तो कलप कलप पाते रहेंगे। दादी जी को मुख कमलरू परमात्मा शिवंकर अमृत बाणी सुनिले शरीर रे एक अपूर्व सिहरण खेली जाए एवं मन एकाग्र हो उठे। हमारी डिपार्टमेंट एक और भी थी, बाबा जो क्लास में आते थे ना तो रिकॉर्ड बजाने की होती थी, तो बाबा से पूछ करके और हम रिकॉर्ड बजाती थी। अभी अनुभव होता है जब खुद स्वयं सर्विस पर गए तो गीत भी जो बजाना होता है वो योग युक्त हो करके खुद उस अवस्था में बैठ करके बजाए तो वो फिर होता है। तो जैसे जैसे मुरली चलती थी और ऐसी कोई बात आ गई ना तुरंत वो रिकॉर्ड उसी बात पर रिकॉर्ड निकाल के हम बजाते थे, तो फिर बाबा का ज्ञान डांस चलता था। और फिर बाबा को कोई रिकॉर्ड पहले अच्छा भी लगता था तो बाबा कहेंगे बच्चे इसका अक्षर लिख के ले आओ, तो उस पर करेक्शन करेंगे। तो लास्ट में बाबा का ये रात का राई जो ब्रजमोहन भाई उस दिन गा रहा था, ये गीत था, उस पर करेक्शन की थी। मैं एक पॉइंट आपको गीत गा के सुना सकती हूँ कि ये डिपार्टमेंट भी गाने वाली डिपार्टमेंट में आज भी दादी हमको ज़रूर गीत गवाएंगी, भले इतनी बड़ी एज हो गई है लेकिन फिर भी कहेंगी गीत गाओ। तो वो भी दादी की मेरे ही खुशी होती है, दादी मेरे को भी प्रत्यक्ष करती है। तो संदेशी बहन आई है तो इस टाइम उस टाइम जो गीत बाबा ने करेक्शन किया था,
सुख शांत के राही, सुख के राही थक मत जाना, वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, सुख शांत के राही। मृत्यु लोक के इस आंगन में पल ब पल है दुख घनेरा, अमर लोक के उस आंगन में पल ब पल है सुख घनेरा। ज्ञान अमृत पी कर देखो, मिट जाएगा घोर अंधेरा, भगवत गीता कह रही, काम कटारी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, सुख शांत के राही। जैसे बाहर को क्या प्रमाण देने। आज ये जमीन जो मिली थी बिजू पटनायक ने दिया था, मैंने कहा इतना थोड़ा जमीन कैसे हो रहा, कहा चल तो सही है, कितने आते हैं क्लास में। फिर धीरे धीरे करके बोले आए तो तुम बनाते जाना, ऊपर 5 तला कर देना। मैंने कहा अच्छा, सचमुच उसी टाइम तो थोड़े लोग आते थे तो मानना ही पड़ा। आज देख रहे हैं कि कितने लोग सब यहाँ खड़े हैं। वो है हम बिजू पटनायक भी अभी आज है यहाँ, हम देख रही है। वो भी हंस रहा है, बहुत गर्मिक था वो भी भाई। अब भाई कहूँगा हमारा भाई है, बड़ा बचपन याद आ गया है। आपको गोलगप्पा खिला रहे हैं, बाबा बैठा है और आप लोग सब बैठे हैं अभी से। ओम शांति। अभी जो हम लोग का ज्ञान चल रहा है तो वहाँ पहले भी हमारा ज्ञान वही था। अभी जैसे हम लोग सबको बताते हैं ज्ञान योग धारणा सर्विस ये सभी है, तो उस टाइम गीत के माध्यम से, अभी भी गीत के माध्यम से ऐसे ऐसे डांस डूंस करके ये बताते हैं, लेकिन उसी टाइम वो भी हम लोग का अव्यक्त था। जैसे मान लीजिए योग में बैठना है तो उसको स्मृति दिलाएंगे, कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से आना, कौन देश है जाना बाबू, हुआ कहाँ से
आना। ज्ञान के भी गीत होते थे, ज्ञान से ऐसे जग में आनंद निराला। तो दादी भी जब पिकनिक में लेके जाती थी या बाबा भी ले जाता था तो बाबा ज़रूर कहेंगे ये गीत गाओ। तो हम लोग फिर वो बैठ करके जैसा समय वैसी बात वैसा गीत गाते थे। ज्ञान तो बाबा शिव बाबा ने वास्तव में हमको पहले भी दे दिया था बीज रूप का, लेकिन उसी टाइम में एक अलौकिक पावर था। पहले जैसे हम लोग समझते थे खुद, जब खुदा का बच्चा है हम भी खुदा है, ईश्वर का बच्चा है हम भी ईश्वर है, गीत भी ऐसे बने हुए थे। लेकिन जब देखा बाबा ने ये लोग तो एकदम नशे में चढ़ जाती है, तो ईश्वर है ही नहीं, आत्मा है। तो फिर किसी बहन के तन में आकर के बाबा ने फिर अपना परिचय दे दिया था। तो वो परिचय बोला, बच्चे तुम लोग तो खुदा के बच्चे खुदा तो नहीं हो, लेकिन वो पावर जरूर हम बाबा ने भरी, जिस पावर से ही हमारी बांधेली बहनें जो उतनी भी थी वो पावर में रहती थी। निजर श्रेष्ठ धारणा आधार रे शिक्षा देवा वाला मातृत्वर संपूर्ण हस्ताक्षर दादी माँ अनेक कन्या को निज भली विश्व सेवा पाई समर्थ करी गढ़ी तोड़ी। पहले हम लोग सोचते थे जो परमात्मा अंगुष्ठ सदृश है, अभी समझते हैं ज्योति बिंदु है। बाबा ने वो आके परिचय होते हैं, तो ये तो ठीक है, छोटे क्लास में छोटी बात आए। अब जैसे जैसे बढ़ते गए उसी टाइम बोलते थे, अगर बिंदु रूप है तो हम लोग समझ भी नहीं सकते थे। लास्ट में भी साकार बाबा जब अव्यक्त हुए तो क्या बोला, यही बोला, अच्छा माताएं तुम लोग ज्योति बिंदु नहीं रह सको तो चलो मंदिर में तो शिव बाबा देखा है उसी को याद करते हैं, परंतु निरंतर बाबा को याद रखो, बुद्धि में रखो। बाबा का तात्पर्य यही था। बाबा का ज्ञान तो एक ही है ना, सुनाएंगे वो, परंतु जो बुद्धि जैसा कलेक्ट कर सकेंगे, समझ सकेंगे, वैसे ही बुद्ध समझाएंगे। और हम तो जो 7 दिन का कोर्स होता है, हमारी छोटी छोटी बहनें जितनी भी है वहाँ की ओडिया भाषा वाली, सब वही कराती है। हमको तो बाबा नाम वाला करने ले रखा है, कराती है, क्लास भी बढ़ाया उन्होंने, सब कुछ किया, परंतु किसका है क्या है इसलिए। आसंतु देखिवा पालन एक दृश्य। तपस्विनी, हाँ जी। तुम्हारा क्लास में सब ठीक ठाक है? हाँ दादी, सब ठीक ठाक है। सब जिसका अच्छा क्लास होगा उसको टोली जास्ती देंगे। कितने जने आते हैं क्लास में? क्लास में रोज 50। तुम्हारा भीम टांकी में सब ठीक है? बहुत अच्छा, ठीक ठाक। बहुत अच्छा। अच्छा, कितने जने क्लास में आते हैं? आते हैं 80 जने। 80? हाँ, आपको आप जो गए थे बहुत अच्छा याद कर रहे सभी। तुम्हारा नया घर? दादी नया ठीक चल रहा है। कितने आते हैं? 50 आते हैं क्लास में। 50 क्लास में आते हैं। तुम्हारे स्टूडेंट है कितने नया घर में? स्टूडेंट तो 200 करीब होंगे। गीता पाठशाला को मिला करके 200-300 करीब होंगे। 200-300 होंगे जी। दादी जी, आप एक गीत गा के सुनाइए। गीत? खुशी के गीत गाना है क्या? खुशी के गीत गाइए। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। पालना देते हैं जैसे भी समझे, पर मेरे भी वो भी मैं नहीं, बाबा ही हमारे साथ है हमेशा। दादी जी, आप इतने भाई बहन को कैसे पालना देते हैं? देखिए, मैं तो एक निमित्त हूँ, पालना देने वाला बाबा है, सब कुछ वो ही करता है, कराता। मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। इतने बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए भी हाँ, आप बाबा सब बाबा कर रहा है, मैं निमित्त चल रही हूँ। अच्छा, और सफलतापूर्वक हो रहा है सब काम। आप इतना हंसमुख और इतना लाइट कैसे रहते हैं? वही। इतने बड़े जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, मेरे को कोई चिंतन नहीं चलता है कोई बात का भी। मेरे साथियों से भी पूछ सकती होगी कि मैं कभी चिंता नहीं करती हूँ कैसे होगा क्या, कितना भी बड़ा आके प्रोग्राम पड़े ना भले,
हो जाएगा, बाबा करने वाले ना, हो जाएगा, सफलता से हो जाता है, निश्चय है मेरे को पक्का बाबा पे। पढ़ाई भी पढ़ते हो सभी? हाँ जी। कभी स्कूल से छुट्टी लेते हो? नहीं, सब दिन जाते हो? हाँ जी। क्लास में, स्कूल में खेल खेलते हो? हाँ जी। अच्छा, पढ़ाई अच्छी लगती है, खेल अच्छा लगता है? पढ़ाई बड़े अच्छे हो तुम लोग। मम्मी पापा का कहना मानते हो? हाँ जी। कभी खाना पीना मिस तो नहीं करते हो? नहीं जी। खाने से रूठते होंगे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। हाँ देखो, जवाब ही नहीं आता है, पक्का ही पक्का। ଯେକୌଣସି ମା ଜଗତ ମାତା ତେବେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ସ୍ୱୀକାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂର ଭାବନା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। दादी जी, आपकी हम सबके लिए क्या आशीर्वचन है? मेरी तो आशीर्वाचन यही है कि आप सब बाबा के बन जाओ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିବା। ଦାଦି ଆଜି ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା। ଯେକୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପଢ଼ାଇ, ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ, ବିଶ୍ୱ ସେବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗରୁ କେବେ ବି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ।
जन यौवन नुहई स्थिर धन जन यौवन नुहई स्थिर माटी रे मिसिब केबे लुटी नेबे चोर ता पछरे धाइले तू हेबु हरबर केबे होइबु फकीर केबे होइबु फकीर मनरे 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 ज्ञान धन विनाशी अरजिले हेबु खुशी पुण्य फल लाभ करी जीवु स्वर्गपुर ज्ञान धन विनाशी अरजिले हेबु खुशी पुण्य फल लाभ करी जीवु स्वर्गपुर परमात्मा ज्ञान एई संसार रे सार परमात्मा ज्ञान एई संसार रे सार मन रे मन रे मन रे मन रे मन रे मन रे श्रीमती किया मन करुणा श्रीमती किया मन करुणा दिने हेबुतु निशेष मन शिवंकु कर आश्र मन तु शरीर ठारू भिन्न आत्मा अट सदा परस्मरण तु शरीर ठारू भिन्न आत्मा अट सदा परस्मरण बंची थाऊ ए संसार संसारू मरी जा मृत्यु हेब तोर बस मन शिवंकु कर आस मन रे मन धरा रंग मन
दिन रे गल्प सरीब अल्प दिन रे गल्प सरीब समय तो बलवान तो मन मंदिरे परमात्मा शिव स्मरुथा राति दिन अल्प दिन रे गल्प सरीब समय तो बलवान तो मन मंदिरे परमात्मा शिव स्मरुथा राति दिन परम कारण पतित पावन परम कारण पतित पावन निबेरे कोल कुटेकी ए देहरे दिने लगी जीव जुई ए देहरे दिने लगी जीव जुई उड़ी जीव आत्मा पक्षी उड़ी जीव आत्मा पक्षी समरिले सुदया करिबे तांकु सुमरिले सुदया करिबे हालुका होइब बोझ जीवन होइब कमल कुसुम जीवन होइब कमल कुसुम बढ़िब आत्मार तेज तांकु सुमरिले सुदया करिबे तांकु सुमरिले सुदया करिबे हालुका होइब बोझ जीवन होइब कमल कुसुम जीवन होइब कमल कुसुम बढ़िब आत्मार तेज शांतिर कपोत उड़िब अंतरे शांतिर कपोत उड़िब अंतरे भाबी मुचिर सुखी ए देहरे दिने लगे जीव जुई ए देहरे दिने लगे जीव जुई उड़ी जीव आत्मा पक्षी उड़ी जीव आत्मा पक्षी तो शरीर खसी आन शरीर रे तो शरीर खसी आन शरीर रे रहिब जाई रे छबे ए देहरे दिने लगे जीव जुई ए देहरे दिने लगे जीव जुई उड़ी जीव आत्मा पक्षी उड़ी जीव आत्मा पक्षी उड़ी जीव आत्मा पक्षी
शांत के राही सुख के राही थक मत जाना वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं थक मत जाना ओ राही थक मत जाना सुख शांत के राही मृत्यु लोक के इस आंगन में पल ब पल है दुख घनेरा अमर लोक के उस आंगन में पल ब पल है सुख घनेरा ज्ञान अमृत पी कर देखो मिट जाएगा घोर अंधेरा भगवत गीता कह रही काम कटारी मंजूर नहीं थक मत जाना ओ राही थक मत जाना सुख शांत के राही
जाना बाबू हुआ कहाँ से आना, कौन देश है जाना बाबू हुआ कहाँ से आना। জীবনে নথাই জ্ঞান
অমৃত পান করি অমৃত পান অতীন্দ্রিয় সুখ পাই করি অমৃত পান করি অমৃত পান ভোগী ভোগ করই নথাই জ্ঞান ভোগী ভোগ কর